नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कैपेसिटेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें को सीखा है कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का क्या है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया समझने का कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है। क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग और कुछ इसमें बातें करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पढ़नी है उसकी ओर आज के लेक्चर में अग्रसर होंगे। उसकी कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे और कैपेसिटर जो है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग की चर्चा का आज विषय है। समझा जाएंगे कि आज का जो विषय है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। तो ज्यादा वक्त को जाया न करते हुए हम लोग अपना काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लिखिए थोड़ा बहुत जो पॉइंट है हम लोग आज के लेक्चर में नोट करेंगे कि कैपेसिटेंस इज बेसिकली, पहला पॉइंट हम लोग पढ़े और लिखें कि कैपेसिटेंस इज basically capacity to hold the charge per unit voltage। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज Q अपॉन V। हम लोग देखा था कि चार्ज अपॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में है, इट इज डिफाइंड एज Q अपॉन B, बट इट कांट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि बट इट डज नॉट, but it doesn't depend या does not depend, ऐसे लिख सकते हैं, does not depend on Q and V। जो पिछले क्लास में ही हमने बताया था कि Q एंड V पर ये डिपेंड नहीं करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें जो हम लोगों ने देखा कि ये जो है इट डज नॉट, इनफैक्ट लिखेंगे इसमें, इसके आगे लिखेंगे इनफैक्ट इट्स डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। इनफैक्ट इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन and shape and size of conductor and shape and size of conductor लगता है थोड़ा सा कम हुआ है। क्या लिखे कि इट कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है। ये बात आपने समझ रखा है। It is defined as Q by V, but it does not depend on Q and V. In fact, it depends
ऑन डायमेंशन एंड शेप एंड साइज, मतलब उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। जो है ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में भी सीखा था। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने बताया भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को C जो है, जो कैपेसिटेंस C है, जो हम लोग Q/V पर देखा चीजें को, अगर कुछ हम लोग जुगाड़ बनाकर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को कैसे रेज करेंगे, अगर वो जुगाड़ जो है आपका, एक कंडक्टर मान लीजिए कि आपने लिया, कोई एक कंडक्टर लिया, सपोज मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, ऐसा समझो, और ये कंडक्टर स्फेरिकल है। हम लोग कुछ कोशिश और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का एम है किसी खास वोल्टेज पर कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज को रख ले, वो कैसे हम लोग करेंगे, उसी का कुछ उपाय हम लोग सोच रहे हैं। तो उपाय क्या है मैं आपको बताऊं। इस उपाय को कैसे हम लोग सेटअप के फॉर्म में तैयार करके कुछ नया इन्वेंशन करने का प्रयास कुछ है कि अगर एक कंडक्टर है, सपोज कि आपने एक कोई कंडक्टर लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी शेप एंड साइज का कंडक्टर ले सकते हैं। ज्योमेट्री, अगर हम लोग एक रेगुलर ज्योमेट्री की बात करें तो मान लेते हैं इसका एक रेडियस R है। अच्छा सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कितना कारगर साबित होता है और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूशन करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना इस चीज को। मान लो कि एक कंडक्टर है और इस पर चार्ज Q दिया गया है। चार्ज Q दिया गया है, मान लो चार्ज Q है इस पर। ये कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर आपको दिख रहा है, इस पर चार्ज Q दिया गया है, ये चीजें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बताओ कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो आप कहोगे सर KQ/R होगा। यस, पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होगा। मान लो कि ये कंडक्टर था, इसके आसपास आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आकर रख दिया। न्यूट्रल कंडक्टर आया, न्यूट्रल कंडक्टर रखा, इसका भी मान लो कुछ है रेडियस, इसका भी मान लो रेडियस R, कुछ है अपना, मान लो ऐसा। लेकिन बेसिकली ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या होता है, क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। क्या हो रहा है, अगर मान लो प्लस है तो आप जानते हो कि भाई चार्जेस जो है, ये चार्ज जो है, ये इसका जो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएंगे, एपियर क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड, माइनस चार्ज हो जाएगा। यहां पर न्यूट्रल है तो उतना ही अमाउंट का इधर प्लस आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल जो पहले था KQ/R, जब ये नहीं था, अब जब ये आया तो अब बताओ कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर का पोटेंशियल घटा कि बढ़ा। तो आपका क्या आंसर होगा। देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर खिंचा गया होगा, तो यहां पर माइनस एपियर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, उधर से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए तो यहां पर प्लस दिखने लगा। तो ये भी चार्ज अपना पोटेंशियल यहां पर प्रोड्यूस करेगा, ये भी चार्ज करेगा। तो इसका इफेक्ट इस पर, और इसका जो है इफेक्ट जो माइनस वाला है, वो माइनस वाला का इफेक्ट जो नजदीक है, इसलिए इस पर जो इफेक्टिव पोटेंशियल जो बनने वाला है वो कम का बन जाएगा। इफेक्टिव पोटेंशियल क्या बन जाएगा, कम का बन जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल बात कर रहे हैं। मतलब कि ये आने से
जो C है वो Q बाई जो V, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जो पोटेंशियल जो बना यहां पर, पोटेंशियल जो बना, वो पोटेंशियल जो बना वो इस माइनस की वजह से, ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट करने से हम लोग को क्या एडवांटेज मिल रहा है इस पर गौर करनी है। क्या एक सिस्टम कुछ, ये जो करने से क्या कुछ एक ऐसा सिस्टम जनरेट होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्फाइंड रीजन में मिलने वाली है, एनर्जी भी कॉन्फाइंड रीजन में मिलने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखने से पता चलेगा आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। C बराबर Q बाई V। अल्टीमेटली जो न्यूट्रल कंडक्टर जब आया एक चार्ज कंडक्टर के पास, तो इसमें माइनस प्लस और ऑन दी होल मिलाकर V को इन्होंने घटा दिया। V को क्या किया? घटा दिया। V को इस माइनस की वजह से V क्या हो गया? घट गया। ये डाउन दिखा रहा है कि घटाया, तो देयरफॉर जो V घटा, Q तो मेरा वही था, तो V घटा तो C क्या हो जाएगा? C बढ़ जाएगा। मतलब कि ये घाटे की सौदा है कि फायदा की सौदा है एक न्यूट्रल कंडक्टर लाने के बाद? तो लगा कि ये फायदे का सौदा है, C बढ़ जा रहा है। C क्या है? बढ़ गया। अच्छा सर, मतलब कि ये माइनस ने ये नजदीक होने की वजह से अपना डोमिनेशन दिखलाया इस पॉजिटिव के वजह, इसके रिलेटिव में, और अल्टीमेटली इसको क्या कर दिया? इसका जो पहले का पोटेंशियल था उसको घटा दिया, तो C तो बढ़ गया। तो एक फायदे की सौदा मतलब न्यूट्रल कंडक्टर को लाने से हुआ। और नेगेटिव चार्ज की जो नेगेटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हुआ उसका मेन रोल हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास अगर हम एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को ही ला दें तो ज्यादा फायदे की सौदा हो जाएगा और वो पोटेंशियल को घटा सकता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात। और धीरे धीरे बेटा हम लोग इस सिस्टम को जो एक कंडक्टर से शुरू हुई थी, अब हम लोग एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद, मतलब दो कंडक्टर लेकर हम लोग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और उस पर भी ध्यान रहे कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज लेकर करने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद एक फॉर्म करेगा कैपेसिटर को। क्या करेगा? फॉर्म करेगा एक कैपेसिटर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी कहानी को समझेंगे कि एक्चुअल में C और Q, C बराबर Q बाई V में हम लोगों ने यहां पर यही दिखलाने की कोशिश किया कि एक चार्ज कंडक्टर के पास अगर हम लोग, ये बात समझ में आ गई होगी इसलिए हम मिटा रहे हैं इस चीज को, न्यूट्रल कंडक्टर लाया तो एक फायदे की सौदा दिखा और उसमें निगेटिव चार्ज जो पेयर हुआ उसकी वजह से जो चीजें हुआ वो हम लोग सामने देखा कि पोटेंशियल घटा है। अब पोटेंशियल घटा तो C बढ़ गया। तो भाई निगेटिव चार्ज की वजह से ये सारी चीजें हुई, तो क्यों ना हम लोग ऐसे कंडक्टर की जुगाड़ करें, ऐसे एक कंडक्टर की जुगाड़ करें, जैसे मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है कंडक्टर, मान लो ये हम लोग धीरे धीरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इनफाइनाइट प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके वजह पर, इस पर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं कि अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कन्फाइंड रीजन में मिले और एनर्जी को भी बांध ले, एनर्जी को भी क्या कर ले? बांध दे, एक कन्फाइंड रीजन में हो। पहले हम लोग ये देखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एनर्जी जो बिखरी हुई अवस्था में थी, तो हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस की आविष्कार किया, इन्वेंशन किया और उस एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में बांधने का प्रयास किया। देखिए यहां पर मिल जाएगा आपको चीजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट है
और इनफाइनाइटली प्लेट्स मानते हैं हम लोग, इसको इनफाइनाइट प्लेट मानते हैं। और इसका एरिया जो है हम लोग मान ले, भाई आपको ये बता दिया कि अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर आया था तो मेरा कैपेसिटी क्या हुआ था, बढ़ा था। हमने एक निगेटिव, उसमें न्यूट्रल में निगेटिव आने की वजह से बढ़ा था। अब मैंने क्या किया कि एक निगेटिव प्लेट ही ले आ दिया, कंडक्टिंग प्लेट जो है ले आकर रख दिया। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल सही है, जो आपने कहने का निगेटिव चार्ज कर कर ही आपने ला दिया और इस चीज को बना दिया। यस यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग धीरे धीरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर आ रहे हैं। हमने दो प्लेट लिया, दोनों पैरेलल ही रखा है, और ये इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर हम लोग माइनस क्यू चार्ज, निगेटिव चार्ज ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि पोटेंशियल हमारा कंडक्टर का घट जाए और सिस्टम एक बन जाए, और ये सिस्टम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जाना जाएगा इनफाइनाइटली, क्योंकि कोई भी प्लेट इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर जा सकता है। ये सब एक रिलेटिव आइडिया होता है जो हम लोग आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में पढ़ाते भी हैं इस चीज को। कंडक्टिंग प्लेट्स के बारे में कंडक्टर का चर्चा बहुत ही बेहतरीन और कंसेप्चुअल होता है, इसलिए आप लोग उस लेक्चर को पीछे जाकर आप पढ़कर आए होंगे। हमने तो अभी इसको अपलोड नहीं किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पेशल डिमांड की वजह से ये सारी कहानी शुरू हो गई है बीच में। अच्छा सर, ये बात है। एक बात इसमें हम लोगों को जानना ये चाहिए कि जो इस रीजन में, इस पर हम लोग प्लस क्यू, इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। ये हेडिंग दे सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्यों बनाया जा रहा है आपको मैं समझा दूं। इस पर ये इनफाइनाइटली प्लेट है, इसका एरिया जो है ए है, और ये डी जो है सेपरेशन है। डी क्या है? ये सेपरेशन है। और इस पर हम लोग प्लस सिग्मा मानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और इस पर हम लोग माइनस सिग्मा मानते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब प्रश्न ये है कि इस साइड में और इस साइड में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड द प्लेट, ई वेक्टर इधर भी जीरो होगा, दोनों प्लेट की वजह से देखेंगे तो, और इधर भी ई वेक्टर जीरो होगा। तो प्लेट पर जो चार्ज होगा आप ऐसे समझे, इसमें ये माइनस माइनस माइनस, ऐसा ये समझे, ऐसे चीज होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझना क्या है इसमें मैं बता दूं आपको कि ये दो इनफाइनाइटली जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये आप देख रहे हैं, जो डी स्क्वायर है बहुत छोटा है इस डायमेंशन से, इसका एरिया से। ये भी कंडीशन हम लोग लेंगे इस चीज के, इसमें ये बात समझो। अब बाहर प्लेट पर जो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज के सम, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, तो दोनों के जोड़ का सम जो है, मतलब कि यहां पर अगर प्लस Q चार्ज, यहां पर कितना चार्ज आएगा इस बाहरी प्लेट पर, तो ये Q जोड़, और इस प्लेट पर का चार्ज माइनस Q बाई 2, और यहां पर वही चार्ज आएगा Q प्लस, और इस पर चार्ज क्या होगा? माइनस Q बाई 2। यहां पर क्या चार्ज आएगा? तो इन चार्ज और इन दोनों चार्ज का जो प्लेट पर का जो चार्ज का डिफरेंस का आधी चार्ज आती है, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस, और इधर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। इधर क्या चार्ज हो जाएगा? जीरो हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म जनरेट होगी वो इसी तरह से होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लाइन खींच दिया, यूनिफॉर्म फील्ड जो है। एज का कुछ बातें होती है, जो फील्ड जो है वहां पर थोड़ा सा शार्प एज जो होता है
वहां पर एनसीईआरटी की लाइन को मैं बोल दूंगा, आप घबराइए मत उस चीज के लिए। अब जरा सोचो कि हम लोग जो इसके अंदर जो फील्ड बनेगा, इसके अंदर जो फील्ड बनेगा, इसके वजह से, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड अगर देखा जाए तो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसको हम मान लेते हैं ई माइनस चार्ज की वजह से, तो ई फील्ड माइनस की वजह से हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन में देखा जाए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी फील्ड इसी पर आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ई भी ई प्लस की वजह से हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट की वजह से हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड जो होगा इसके अंदर, ई नेट की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को जोड़ दोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो हम दिखलाए हैं, ये जो वेक्टर में फॉर्म में, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और उसकी वैल्यू कितना। अच्छा सर, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो है, जो हम लोग C की वैल्यू लिखेंगे Q बाई V, क्या लिखेंगे, C बराबर Q बाई V पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। A और D मतलब D स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट A, डायमेंशन ऑफ प्लेट A जो है, डायमेंशन है प्लेट का, डायमेंशन A है, और जो सेपरेशन है D है जो काफी छोटा है, इसलिए हम लोग रिलेटिवली इनफाइनाइटली कंडक्टिंग प्लेट मान लेते हैं इसको, और उसकी वैल्यू हम लोग यहां पर लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो V का मान होगा E इंटू D। ध्यान से देखें, E की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल सही आपने कहा। और चार्ज को क्या लिख देंगे, सिग्मा बाई एरिया, सिग्मा बाई क्या लिख दिया, एरिया, इस चार्ज को लिख दिया, Q को सिग्मा बाई एरिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और समझना होगा हम लोगों को, C बराबर Q बाई V में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और Q जो है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। रिमेंबर दैट, कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं वो कहीं पर भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन्स नहीं है, ये क्लियर कट है। अच्छा सर, तो Q बाई V, तो Q में लिख दिया सिग्मा बाई A, और V के लिख दिया E इंटू D में सिग्मा D। क्या लिखेंगे भाई V के लिए, सिग्मा D। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। लगता है कि कहीं पर हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं, यस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कि Q की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिग्मा इंटू एरिया होता है, जो हम लोग गड़बड़ यहां पर किए हैं, सिग्मा इंटू एरिया। और V के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा D। क्या लिखेंगे, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, A एप्सिलॉन नॉट बाई D का। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीन्स जो प्लेट का ज्योमेट्री है और जिस मीडियम में रखा गया है, ये मीडियम हम लोग वैक्यूम रखेंगे या एयर, अभी फिलहाल वैक्यूम या एयर पर काम किए हुए हैं। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो आप फाइनली ये देखें कि न ये Q पर डिपेंड किया है, न ये V पर डिपेंड किया है, ये डिपेंड किया है केवल और केवल ज्योमेट्री पर, उसके डायमेंशन पर, उसकी शेप एंड साइज पर, और इंटरवेनिंग मीडियम जो है वो तो बात की चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे, उस पर डिपेंड करता ही है। C जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है? ये कैपेसिटेंस है। अगर ध्यान दिया जाए थोड़ी बहुत हम लोग इस चीज को एनसीईआरटी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएगी। एक बार और मैं यहां पर बता दूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है। क्यू जो है चार्ज ऑन क्या है? पॉजिटिव प्लेट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रिजल्ट है C बराबर Q बाई V, जो एनसीईआरटी पे साहब ने भी लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की बात है। अब क्या है कि इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ दिस सिस्टम। फॉर टिपिकल वैल्यूज एक मान इसमें रखकर ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड कर लिया। एक फायदा ये भी हुआ कि जो हमने कैपेसिटर बनाने का प्रयास किया था, जो बिखरी हुई एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फेरिकल में देखा था कि आर से इन्फिनिटी तक की जो सिचुएशन था, वहां से बिखरी हुई एनर्जी को ये कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। एक बहुत बड़ा और एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्प्रेड आउट होती थी। तो उसकी चीजें हमने इस प्लेट पर की चार्ज जो पहले हम लोग पढ़ाते हैं, जब कंडक्टर जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में कंडक्टर की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें ये सारी चीजें मैंने बताया। इस प्लेट पर का दो चार्जों का सम का आधा इसके आउटर साइड में चार्ज जनरेट होते हैं और इनर चार्ज में इसका और इसका डिफरेंस कर लेते हैं, बाई 2 कर देते हैं, तो इनर प्लेट का मिल जाता है। तो ये चीजें हम लोग देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 हुआ? क्योंकि इसके चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से दोनों फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव का इसका 0 हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा। ये सारी कहानी मैंने बता दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको यहां पर अब समझना है कि जो C है ओ एक्चुअल में हम लोगों ने देखा कि जो C है वो क्या है। तो C आ गया आपका, ये C आ गया जो एनसीईआरटी में भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। अब कुछ बातें ये रिलेट करना चाहता है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग A का मान, एग्जाम्पल इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लें और D का मान 1 मिलीमीटर ले लें, तो देखते हैं कि C कितना आता है। देखते हैं कि C कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। वेरी, मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप देखना कि चीजें कैसे, क्यों D को हम लोग काफी D स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करके हमने कंपेयर किया था। 1 मिलीमीटर का 10 टू द पावर -6 का कोई कितना छोटा है 10 के पावर -6 अगर देखा जाए यहां पर D स्क्वायर करें तो A से कितना छोटा है आप देख सकते हैं। तो बेटा C का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और A का वैल्यू हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया है तो 1 रख लिया और इसका वैल्यू लिख लिया 1 मिलीमीटर, मतलब 10 के पावर -3 रख लिया। तो ये कितना आ गया? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड, 10 टू द पावर -9 फैराड, मतलब 8.85 नैनो फराड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? 8.85 नैनो फराड बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई, ये नैनो फराड है। मान लो मतलब कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड में, एक फैराड अगर बनाना पड़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फैराड बनाना पड़े तो कितनी दिक्कत आ सकती है 1 फैराड उस कैपेसिटेंस को जनरेट करने के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हेल्प से भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। हम लोग तो एक बार दिखाए वहां पर कि अर्थ के रेडियस को भी हमने मान लिया, तो भाई वहां पर भी कैपेसिटेंस को 1 फैराड रीच करने में कितना दिक्कत था। यहां पर भी हम लोग 1 फैराड की स्थिति को हम लोग समझे कि 1 फैराड जो है वो क्या है। तो 1 फैराड को हम लोग समझे क्या है 1 फैराड।
तो 1 फेरेड, ये आप समझ गए कि अगर हम लोग इस डायमेंशन का कोई प्लेट लेते हैं और उसको सेपरेट इतना अगर में करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो इतना मिलती है। अच्छा सभी तो बात समझ में आ गई। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग इस बात को समझें कि 1 फेरेड जो है, ध्यान से देखना, 1 फेरेड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब पर वोल्ट लिख सकते हैं। अच्छा सही तो ठीक है, ये तो बात बताए आपने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 कूलम्ब, देखिए V बराबर E इंटू डी होता है। V बराबर क्या होता है, यहां पर मैं समझा दूं थोड़ा सा। V बराबर होता है E इंटू डी। E को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर कूलम्ब और D को मीटर, मतलब न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। तो V की जगह पर हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब और मीटर, इसके पावर -1 है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये समझने के प्रयास करो इस चीज को। 1 फेरेड मतलब कि हम लोग इसको, ये देखो, अगर हम लोग ऐसे करें इसको 1/c y करें फिर -1 करें तो ये हो जाएगा 1 कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा और पर न्यूटन हो जाएगा और पर मीटर हो जाएगा। अगर यहां नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूं। यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों c के पावर -1 को हम 1/c लिखेंगे। इसका पावर -1 है, मतलब 1/c के पावर -1 मीन c के पावर 1 और यहां c के पावर 1 है, दोनों मिलकर c के पावर 2 हो गया है। ये एनसीईआरटी साहब ने लिखे हैं। दिस शोज दैट 1 फेरेड इज टू बिग यूनिट इन अ प्रैक्टिस। देखिए क्या लिख रहे हैं, दिस शोज दैट 1 फेरेड इज टू बिग यूनिट, TWO टू big or unit in a practice as remarked earlier, जो हम लोग पहले भी इसको समझ चुके हैं। Another way of seeing the bigness of 1 farad is calculate the area of the plates needed to have C बराबर 1 microfarad is separated by say 1 centimeter। मतलब ये कह रहे हैं कि दूसरा जो वे है 1 फेरेड को समझने के लिए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 1 फेरेड जो है C बराबर ε0 A/d में देखा जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम D का मान 1 सेंटीमीटर रख ले, सपोज कर ले कि D का मान 1 सेंटीमीटर रखें और 1 फेरेड हमको बनाना है। क्या बनाना है, 1 फेरेड बनाना है और D का मान हियर D इज, मैंने टेक किया है बेटा 1 सेंटीमीटर। देखते हैं कि डायमेंशन एरिया कितना आ रहा है, देखते हैं कि एरिया कितना आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब 1 फेरेड इक्वल टू ε0। यहां से अब देखो, इस D को मैंने यहां पर कर दिया, इस D को ε0 से भाग लगा दिया। दिस इज इक्वल टू एरिया A। दिस इंप्लाइज दैट एरिया इक्वल टू फेरेड, 1 फेरेड 1 हो गया और D का मान 1 सेंटीमीटर था। D का मान क्या था, 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम 10⁻² मीटर लिख दिया। अच्छा सर, ε0 की वैल्यू लिख लिया 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा सर, सब ये अब देखते हैं कि एरिया कितना आया। एरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8.85 इंटू ये ऊपर गया तो 10 के पावर 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 में से 2 निकल गया तो 10 हो गया, इतना मीटर स्क्वायर। इसको इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। लगभग जो वैल्यू लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लगभग वैल्यू है, इसमें से अगर हम 10 ले लें इसमें से तो 8.85 कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 10⁹ मीटर स्क्वायर। समझना इस चीज को, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। मतलब कि 10 में 10 से भाग लगाते तो एप्रॉक्स जो एरिया आया 10 के पावर 9 मीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 फेरेड कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए हमें इतनी बड़ी, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 10 के पावर 9 मीटर स्क्वायर वाला
आपको एरिया वाला प्लेट को लाना पड़ेगा। कितना बड़ा हो सकता है वो, समझ लो कितना बड़ा हो सकता है, इतना समझ लो ना, आप यहीं से समझ सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्चुअल में हम देखें इसका एक्चुअल इसका विच इज प्लेट अबाउट 30 किलोमीटर इन लेंथ एंड ब्रीथ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम भी भाग लगाकर थोड़ा सा देख लें तो हम लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि एक्चुअल में 10 के पावर 10 को हमने यहां पर एक 10 ले लिया तो यहां पर 10 के पावर 9, तो 10 में बेटा भाग लगाया, क्या लगाया, 10 में भाग लगा दिया 8.85 से, 8.85, मतलब ये लगभग अगर देखा जाए, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए, लगभग न देकर इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 1.129 इसका वैल्यू इंटू 10 के पावर 9 है। तो ये जो बता रहा है कि ये डायमेंशन जो है हमको तब मिलेगा जब 30 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा वाला प्लेट लेंगे, तब जाके 1 फेरेड, और उसको 1 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब जाके 1 फेरेड के कैपेसिटी जनरेट होगा, मतलब कि 1 फेरेड कैपेसिटेंस बनेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 फेरेड को कुछ कंपेयर उससे किए थे, आज हम लोग पैरेलल प्लेट के हेल्प से इस तरह की आइडिया को डेवलप किया है। आई थिंक आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होगी। इस प्लेट में मैं आओ बता दो कि जो डायमेंशन लिया गया है, जो प्लेट का जो डी स्क्वायर है वो बहुत मच लेस देन ये रखा गया है। आप पढ़ेंगे प्लेट किताब को तो वहां ज्यादा क्लियर होगी। किताब के साथ मेरी जो इंफॉर्मेशन है ईयरफोन लगा कर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप बार बार पढ़ें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आज के लेक्चर में आज इतना ही, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।